अब आज हम सिरका किसे कहते हैं और इसका उत्पादन कैसे किया जाता है यह जानेंगे। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2019 के सेट ए, बी और सी तीनों सेटों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले तो एक नामांकित चित्र बना लेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, एक बाल्टीनुमा पात्र होता है। ठीक है, जो बाल्टी के समान दिखता है, इधर से ऊपर से चौड़ा, नीचे से सकरा होता है। ठीक है, इसके निचले सिरे में क्या होती है, छेद होती है, छोटे छोटे, है ना। ठीक है, और इस बाल्टी में हम क्या भर देते हैं, जो लकड़ी का छीलन रहता है ना, वो सिरके में भीगा हुआ भर देते हैं इस पे। ठीक है, और इसको यहाँ से ऊपर से तनु अल्कोहल डालते हैं ना, जिसमें थोड़ी मात्रा में क्या मिली होती है, अमोनिया मिली हुई होती है। तो ये यहाँ से डालने पर ये छिद्र से होके नीचे जाता है ना। तो इस पात्र में क्या भरी हुई होती है, लकड़ी की छीलन भरी हुई होती है ना। तो तनु अल्कोहल उस लकड़ी की छीलन जो सिरके में भीगी हुई होती है उससे क्रिया करती है ना। तो जो सीरा होता है उसके लिए अमोनिया क्या कार्य करता है, जो बैक्टीरिया होती है उसके लिए भोजन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और ये क्रिया कई दिनों तक चलती रहती है ना, धीरे धीरे एकदम। फिर उसके बाद हमको क्या होता है, जो नीचे है इन छिद्रों से होते हुए, और इस क्रिया के संपन्न कराने के लिए वायु छिद्र से हल्की मात्रा में वायु इस पात्र में जाती रहती है, क्योंकि ये बंद पात्र होता है ना, जिस पर किण्वन क्रिया होती है। फिर किण्वन के पश्चात इन छिद्रों से होते हुए क्या है, हमको तनु एसिटिक अम्ल या सिरका एकत्रित होता है। यहाँ सिरका एकत्रित होता है ना। और इस अम्ल को हम कई बार डालते हैं, है ना, जब तक कि हमको ये प्राप्त न हो जाए कि अल्कोहल का पूर्णतः ऑक्सीकरण हो गया है। तब तक कई बार जो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है उसको डालते रहते हैं, है ना, फिर से ऊपर से। और जब पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है ना, तो यहाँ पर हमको यहाँ से हम हमको सिरका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि एसिटिक अम्ल का सांद्रण भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी रासायनिक विधि देख लेते हैं। C2H5OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन। ठीक, माइकोडर्मा, एसिटी जीवाणु, CH3COOH, ये क्या होता है, सिरका, एसिटिक एसिड, ठीक, प्लस H2O। इसमें क्या होता है कि जो एथिल अल्कोहल है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु से किण्वनीकृत होकर
तनु एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, जिसे ही हम सिरका कहते हैं। और इस क्रिया को शीघ्र सिरका क्रिया कहलाती है। ठीक है। एथिल एल्कोहल ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु से किण्वनकृत होकर तनु एसिटिक एसिड या जिसे सिरका कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। इसे शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। ठीक है, इसे शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। ठीक, ये क्या है? नामांकित चित्र है, नामांकित चित्र। ठीक है, और ये है क्या? रासायनिक क्रिया है ना। अब इसकी विधि हम लिख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है? एक बाल्टीनुमा पात्र होता है ना। इसमें एक बाल्टीनुमा पात्र होता है जिसके निचले सिरे में छिद्र होता है। ठीक है, जहाँ से क्या होती है? हवा का आना जाना लगा रहता है ना, वायु आ सके उस पात्र में, इसलिए होती है। ठीक है, इस बाल्टी में क्या भर देते हैं हम? लकड़ी की छीलन जो सिरके में डूबी होती है। इस पात्र में लकड़ी की छीलन भर देते हैं जो सिरके में भीगी होती है। ठीक है, और पात्र के ऊपर से एथिल एल्कोहल जो कि तनु होता है। क्या होता है? तनु डाला जाता है, जिसमें कुछ मात्रा में अमोनिया होती है। यह अल्कोहल धीरे धीरे नीचे गिरता है। इसमें अमोनियम सल्फेट बैक्टीरिया के लिए, जो बैक्टीरिया उत्पन्न होता है ना लकड़ी के छीलन में,
बंद रहता है तो उस बैक्टीरिया के लिए भोजन का कार्य करती है। ठीक है, और ये क्रिया 2 से 3 दिन 4 दिन होते ही रहती है ना, जब तक कि हमको शुद्ध सिरका प्राप्त ना हो जाए, है ना, तब तक यह क्रिया कई दिनों तक चलती रहती है। ठीक है, और भोजन का कार्य करती है। फिर नीचे जो ये छिद्र होते हैं, यहाँ से हमको धीरे धीरे ये क्रिया होती रहती है और कुछ मात्रा में जो एसिटिक अम्ल है वो धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होते रहता है। ठीक है, फिर हमें तनु एसिटिक अम्ल या सिरका नीचे प्राप्त होता है और इस तरह प्राप्त अम्ल को फिर से कई बार ऊपर से डालते हैं जब तक अल्कोहल का पूर्ण ऑक्सीकरण ना हो जाए। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार एसिटिक एसिड का सांद्रण भी हो जाता है और फिर शुद्ध सिरका को हम यहाँ से एक पात्र में एकत्रित कर लेते हैं और फिर हम सिरका को एक पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमको सिरका प्राप्त हो जाता है। ठीक है।